लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाद अब दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने ठान लिया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को ही जिताना है। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सुष्मिता देव को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा सागरिका घोष, ममता बाला ठाकुर और नदीमुल हक के नाम लिस्ट में शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मूर्तिकार अरुण योगीराज को सम्मानित किया। अरुण योगीराज ने अयोध्या राम मंदिर में विराजमान भगवान रामलला की प्रतिमा बनाई है। दिल्ली के अलीपुर में जूते के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बिहार में सोमवार को नीतीश कुमार सरकार का फ्लो टेस्ट है, लेकिन विश्वास मत से पहले सभी दलों ने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। महागठबंधन के विधायक तेजस्वी के घर पर रुके हैं और रात में आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल के विधायकों ने रात में संगीत और अंताक्षरी के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। तो सुबह विधायकों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया। आरजेडी विधायकों की बाड़ेबंदी पर जेडीयू नेता तंज कस रहे हैं। भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना। वहीं आरजेडी ये दावा कर रही है कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। महागठबंधन मजबूत है, महाविजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के कुछ विधायक तेजस्वी के घर पर नहीं पहुंचे। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर सियासी हलचल और मीडिया के जमावड़े के बीच गठबंधन के विधायक मौज मस्ती कर रहे हैं, तो स्पीकर वाला पेच सिरदर्द बढ़ा सकता है। और तेजस्वी यादव का घर खेल का मैदान बना हुआ है। विधायक क्रिकेट खेलते दिखाई दिए तो कुछ विधायक शतरंज की बिसात पर सियासी रणनीति पर चर्चा करते दिखे। हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। आरजेडी ने एक बार फिर कहा कि महागठबंधन एकजुट है। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। वहीं स्पीकर को लेकर भी सियासी दांवपेच चल रहा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि महागठबंधन के नेता हताशा में बयान दे रहे हैं और 122 संख्या की बात कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के पास 128 विधायकों का समर्थन है। उधर बिहार कांग्रेस के 16 विधायकों का दक्षिण भारत का टूर खत्म हो गया है। सभी विधायक पटना में तेजस्वी के आवास पर रुकेंगे और कल होने वाले फ्लो टेस्ट में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस ने टूट के डर से अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेजा था। लगभग एक हफ्ते से ज्यादा दक्षिण भारत का टूर करके कांग्रेस विधायक वापस लौटे और सोमवार को होने वाले विश्वास मत को जीतने का दावा किया। हमारे साथी विधायक सब पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से कल उनकी सरकार गिरेगी। फ्लोर में शामिल होना है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। कल आने वाला समय का इंतजार कीजिए। इधर तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भी खेला होने का दावा किया। तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं। बिहार कांग्रेस ने 3 फरवरी को अपने 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट कानून लागू कर दिया है। लिफ्ट में बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए यह कानून लाया गया है। नए लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट के मुताबिक भवन मालिक को लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बीमा कराना होगा। लिफ्ट में अगर हादसा हुआ तो लिफ्ट मालिक को तय मुआवजा देना पड़ेगा। अब हर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही लिफ्ट लगाई जा सकेगी। लिफ्ट का वार्षिक रखरखाव भी करना पड़ेगा। वार्षिक रखरखाव अनिवार्य होगा। वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी
तय दफ्तर में जमा भी करानी होगी। लिफ्ट के रखरखाव के लिए 1 साल में 2 बार मॉक ड्रिल भी करानी पड़ेगी। लिफ्ट और एस्केलेटर में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाना भी अनिवार्य होगा। इमरजेंसी बेल, लाइट, सीसीटीवी, माइक और स्पीकर लगाना भी अनिवार्य होगा। लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर और इमरजेंसी कॉल नंबर लिफ्ट में लिखना अनिवार्य होगा। कोई घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर थाने को सूचित भी करना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर भी लिफ्ट कानून के दायरे में ही आएंगे। और एक बार फिर दिल्ली में किसान आंदोलन का साया मंडरा रहा है। 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। इस ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर्स को कीलों और सीमेंट के स्लैब से सील कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि 13 तारीख को 20,000 किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर किसानों को रोकने के इंतजाम हैं। हरियाणा से लगता टिकरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में कड़ी सुरक्षा देखी गई। यहां तारों वाली बैरिकेडिंग के साथ फोर्स को भी तैनात किया जा रहा है। साल 2020 में इन्हीं सीमाओं से किसानों ने दिल्ली कूच किया था, लिहाजा इस बार प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए प्रशासन सीमेंट की बैरिकेडिंग, कटीले तार, बड़े कंटेनर, बोरियां और टायर किलर जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ दूर तक आपको दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है वो दिख जाएगा। और ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये अलीपुर का सिंघू बॉर्डर है। हर उस बॉर्डर पर जहां से किसानों की एंट्री हो सकती है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया और आदेशों का पालन करते हुए दिल्ली से लगने वाले हर बॉर्डर पर जवानों की तैनाती कर दी गई। सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ किसान गुपचुप तरीके से आकर पीएम, गृह मंत्री समेत बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं। 6 राज्यों के किसान मिलकर आंदोलन कर सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी किसान अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर आने वाले हैं। हालांकि इस बार इन किसानों की मांगें थोड़ी अलग हैं। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पिछले आंदोलन के केस वापस हों। किसान मजदूरों की ऋण माफी की भी मांग है। इसके साथ पिछली सभी अधूरी मांगों को पूरा करने को कहा गया है। 20,000 किसान अपने साथ 1500 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आने वाले हैं। ट्रैक्टर्स के अलावा बस, ट्रेन और मेट्रो से भी किसान आ सकते हैं। आंदोलन की वजह से हरियाणा के 6 जिलों में इंटरनेट बंद है। कई सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को भी खासी परेशानियां हुई। पंजाब हरियाणा की सीमा पर मौजूद घग्गर नदी का पुल बंद होने के बाद लोग कुछ इस तरह नदी पार करने को मजबूर हैं। इधर पुल के ऊपर किसानों को रोकने के लिए उसी जगह पर सीमेंट की बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। कि मेरे सामने जो गाड़ी है, कंक्रीट की गाड़ी है, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। वो जो स्लैब हैं, वो 2 स्लैब डाले गए हैं, उनके बीच में लेंटर डाला जा रहा है। सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं, किसानों के ट्रैक्टर को रोकने के लिए एक कील का जाल भी बिछाया जा रहा है। जो लोहे के कील हैं बड़े बड़े, वो आपको लगे हुए दिखाई देंगे जमीन पे। जो सीमेंट का और बजरी का मिक्सचर है, उसके साथ कीलें जो लगा दी गई हैं। ऐसी ही एक कीलनुमा सड़क का वीडियो साझा कर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। प्रियंका के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी किसानों का साथ देने का वादा किया। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। 13 फरवरी को होने वाले किसानों के महा आंदोलन पर राजनीति शुरू हो गई है। मोबाइल फोन की लत टॉयलेट तक पहुंच गई है। बहुत से लोग टॉयलेट में बैठकर मोबाइल फोन काफी देखते हैं। उनकी ये आदत उनको बीमार कर रही है। शौचालय में मोबाइल फोन का शौक लोगों के पेट खराब कर रहा है। साथ ही हड्डी, घुटनों के जोड़ों में दर्द सहित कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ये खुलासा लखनऊ के केजीएमयू के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के सर्वे में हुआ है। 3 महीने में ओपीडी में आए 250 मरीजों की डायग्नोसिस के आधार पर यह सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक काफी मरीज ठीक से पेट साफ नहीं होने की शिकायत लेकर आए थे। उनमें से 50% ने यह बताया कि उन्हें शौचालय में मोबाइल फोन ले जाने की आदत है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग मोबाइल देखते हुए टॉयलेट सीट पर 20 से 30 मिनट तक गुजार रहे हैं। इन मरीजों की उम्र 14 से 50 साल के बीच में है। ज्यादातर मरीज 20 से 35 साल आयु वर्ग के हैं। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और अकाली दल में सहमति नहीं बन रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावना कम हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पंजाब में अकाली दल ने ज्यादा सीटों की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो आलंदी जिले में आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भक्ति की शक्ति दुश्मनों के दांत खट्टे करती है। इसी से शिवाजी ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग रोड शो में शामिल हुए। इससे पहले सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ कुमाऊं की पारंपरिक होली खेली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल अयोध्या जाएंगे। वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। Zee News।